से ज्यादा ट्रॉफी भारत सरकार से, यूनाइटेड नेशन से जीत करके लाने का काम हमने किया है भाई। देश को तय करना है कि आपको ट्रॉफी वाले चाहिए कि ट्रॉफी वाले चाहिए, ये निर्णय आपको करना है। क्या बचकाना हरकतें करता है। चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़े जाते हैं। भाइयों बहनों, मेरे पास समय की कमी है। मैं दो बात प्रमुख रूप से बताना चाहता हूं। एक, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनटीपीसी का ऊर्जा के लिए यहां एक प्रोजेक्ट लाना तय किया था, लेकिन विद्वेषी राजनीति करने वाले यूपीए ने उस काम को अटका दिया। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, अटल जी के काम जहां जहां पर रुके हैं उन सब कामों को हम दोबारा शुरू करेंगे। ये हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, ये हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। दूसरा, भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के विकास के लिए जिस प्रकार से रास्तों का चतुष्क बनाया था और शेरशाह सूरी के बाद एक बड़ा भगीरथ काम अटल बिहारी वाजपेयी ने आरंभ किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो वाजपेयी जी ने दिया, जिसकी तरफ ये हमारे बड़े बड़े पंडितों का ध्यान नहीं है, वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के गांवों को बहुत बड़ी ताकत देने का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। भाइयों बहनों, खास करके मेरे देश के किसान भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के कोने कोने में खेती पर जिंदगी गुजारा करने वाले मेरे किसान भाइयों बहनों, अटल जी ने जो रास्ता दिखाया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का एक प्रमुख काम है। जैसे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, नई भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू करेगी। किसानों को अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, उस काम को पूरा करना ये हमने ठान के रखी है। और इसलिए भाइयों बहनों, उस काम को भी आजकल भाजपा को आसमान से भी सलाम आती है। भाई बहनों, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूं। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमंसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा होगा, और सब जगह में खरीदने वाली भारत सरकार, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं हुई है। वो अफसरों की मनमर्जी पड़े और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसानों को लूटने का पाप सरकारें खुद करती आई है। भाई, मैं किसानों से
ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट गिन लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये एक संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। लेकिन भाइयों बहनों, ये मां बेटे के राज में न जवान का जय है, न किसान का जय है। ये मां बेटे की सरकार ने, ये मां बेटे की सरकार ने जवानों की हाल क्या करके रखा है। आए दिन हमारे सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान हमारे सेना के सर काट के ले जाता है। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ मेरा किसान, युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है, बेमौत मरना पड़ा है। भाइयों बहनों, ये मां बेटे की सरकार का तो एक ही मंत्र है। लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान। मां बेटे की सरकार का मंत्र है मर जवान मर किसान। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके आशीर्वाद मांगने आई है। भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से न सिर्फ हजारीबाग के नौजवानों को, लेकिन मैं आज हजारीबाग की धरती से देश के नौजवानों को एक बात करना चाहता हूं। सभी नौजवानों के मैं एक बात करना चाहता हूं। मेरे नौजवान मित्रों, आप सोचिए, हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो 12वीं कक्षा में चूक कर जाते हैं, परसेंटेज कम आ गए, तो 12वीं कक्षा का उसका एग्जाम इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसी से उसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी इसका निर्णय हो जाता है। अगर 12वीं में बच्चे ने अच्छे मार्क ले लिए तो डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में कहीं तो रास्ता खुल जाएगा, लेकिन वहीं अटक गया तो जिंदगी भर अटका रहता है। जैसे विद्यार्थी के जीवन में 12वीं कक्षा के एग्जाम का महत्व है, वैसे ही 18 से 28 साल की उम्र के नौजवान के लिए यह चुनाव उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। अगर 18 से 28 साल का नौजवान ये मौका चूक गया तो उसको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हो, अगर आज जो 25 साल का नौजवान है, जिसके मां बाप चाहते हैं कि बेटा कुछ कमाई करके घर ले आए, जो खुद चाहता है
अब माँ बाप के सामने हाथ न लंबाऊं, जो खुद चाहता है अपने पैरों पे खड़ा रहूं। लेकिन अगर ये मौका चला गया तो 5 साल तक क्या करेगा मेरा नौजवान? कहां जाएगा? किससे भीख मांगेगा? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 65 साल की उम्र वाले के लिए 5 साल इधर जाए उधर जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नौजवान के लिए तो 5 दिन भी जरूर हो जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के नौजवानों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण अवसर है। आप अपने भविष्य के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार लाने के लिए इस चुनाव में मैदान में आइए, कंधे से कंधा मिलाकर निकल पड़िए, लोगों से वोट दिलवाइए और दिल्ली में अस्पताल में पड़ी हुई सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। नौजवानों के इरादों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए। नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पर कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 17 तारीख को ये दिमाग वाला कमल, जुबान वाला कमल, दिल वाला कमल उंगली पे उतरना चाहिए।